नमस्कार नमस्कार साथियों। अपना जो है कि यूनिट नंबर 11 उसका जो पार्ट बी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चल रहा था। आज का अपना उसका कौन सा क्लास है? 7वां क्लास है। आज की क्लास में अपने पास में जो आगे की जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को लेकर अपन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। अगर आपने इसकी थ्योरी क्लासें नहीं देखी है तो थ्योरी क्लासों में इसके कुछ डेरिवेशन और कुछ फॉर्मूले करवा रखे हैं। वो डेरिवेशन और फॉर्मूले डायरेक्ट याद होंगे तो ये क्वेश्चन अपने पास में क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। तो आज की क्लास का जो अपने पास में पहला जो क्वेश्चन है उसमें अपने को दिया गया है कि अपने पास में 220 वोल्टेज के लाइन से जुड़े ट्रांसफार्मर का निर्गत 11,000 वोल्टेज पर 2 एम्पियर है। तब दक्षता अपने पास में 100% है। लाइन में आती हुई धारा का मान ज्ञात है। सही है। तो देखना अपने पास में क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें, अपने पास में दक्षता एन बराबर क्या होता है, एन बराबर अपने पास में होता है पी आउट अपॉन अपने पास में होता है पी इन इंटू अपने पास में होता है 100। दक्षता के लिए अपने पास में ये फॉर्मूला होता है। सही है। क्वेश्चन में अपने को दे रखा है दक्षता एन का मान, नीटा अपने को दे रखा है 100% दक्षता है। सही है। और अपने पास में जो निर्गत वोल्टेज है ये अपने पास में है वी आउट। वी आउट का मान अपने पास में है 11,000 वोल्ट। और अपने पास में आई आउट का मान अपने पास में है 2 एम्पियर। सही है। और अपने पास में वी इन आने वाला जो वोल्टेज है वो अपने पास में लाइन दिखेगी है 220 वोल्टेज का, 220 वोल्टेज। और अपने को आई इन आने वाली धारा का मान ऊंचा है। सही है। तो इस फॉर्मूले को अपन कैसे लिख सकते हैं, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं दक्षता एम बराबर पी बराबर अपने पास में क्या होता है वी आई। सही है। तो ये अपने पास में वी आउट और ये अपने पास में आई आउट अपॉन पी बराबर होता है वी आई, तो ये वी इन और ये अपने पास में होगा आई इन इंटू ये अपने पास में होगा 100%। अब अपने को यहाँ से क्या करना है, आई इन का मान याद करना है। सही है। सारी की सारी वैल्यू अपने को दे रखी है, ये सारी की सारी वैल्यू उठा कर रख देंगे और आई इन का मान याद कर लेंगे। सही है। तो देखना अपने पास में क्या होगा, नीटा का मान दे रखा है 100, ये 100 बराबर वी आउट का मान ये अपने पास में है 11,000 गुणा आई आउट का मान ये अपने पास में है 2 एम्पियर अपॉन वी इन का मान है 220, ये अपने पास में है 220 गुणा आई इन का मान अपने को याद करना है, आई इन का मान याद करना है गुणा ये अपने पास में 100। सही है। इधर 100 से 100 कटेगा, इधर बचेगा 1 बराबर, इसको इससे गुणा करेंगे ये अपने पास में देगा 11 गुना 22,000 बटा इधर अपने पास में 220 और ये अपने पास में आई इन का मान अपने को चाहिए। देखना है जैसे आई इन इस तरफ जाएगा तो ये अपने पास में देगा आई इन बराबर 22,000 बटा 220। इधर अपने पास में 220 से 220 कटेगा, कितना बचेगा, ये अपने पास में बचेगा 100 एम्पियर। तो आई इन का मान जो आने वाली धारा है वो अपने पास में होगा 100 एम्पियर की। आने वाली धारा कितनी की होगी, 100 एम्पियर की होगी। 100 एम्पियर कौन से ऑप्शन में है, ये अपने पास में पहले ऑप्शन में है। तो जो पहला ऑप्शन है वो अपना इसके लिए सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 2। एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या दे रखी है 5 व 4। सही है। ये अपने पास में एन प्राइमरी और ये अपने पास में एन सेकेंडरी। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या एन प्राइमरी, इसका मान अपने पास में है 5। द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या एन सेकेंडरी का मान अपने पास में है 4। सही है। इसके अलावा यदि प्राथमिक कुंडली में 240 वोल्ट लगाया जाए, वोल्टेज का मान दे रखा है V अपने पास में कौन से में है, प्राथमिक में, तो VP का मान है अपने पास में 240 वोल्ट। तो प्राथमिक व द्वितीय कुंडली में धाराओं का अनुपात कितना होगा, प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली में धाराओं का अनुपात, ये अपने पास में प्राथमिक कुंडली में धारा, ये अपने पास में द्वितीय कुंडली में धारा, इसका अनुपात अपने को याद करना। सही है। तो अपने पास में क्या होता है फॉर्मूले की हम बात करें तो ये अपने पास में होता है एन सेकेंडरी अपॉन एन प्राइमरी, ये बराबर होता है अपने पास में आई प्राइमरी अपॉन आई सेकेंडरी। सही है। आई अपने पास में एन सेकेंडरी का मान दे रखा है 4, ये 4 बटा एन प्राइमरी का मान कितना है, ये अपने पास में है 5। इधर अपने पास में है आई प्राइमरी अपॉन आई सेकेंडरी। प्राथमिक कुंडली में धारा, द्वितीय कुंडली में धारा, तो अनुपात कितना हो गया, ये अपने पास में हो गया आई प्राइमरी अनुपात आई सेकेंडरी। प्राथमिक कुंडली में धारा अनुपात से सेकेंडरी कुंडली में धारा कितना हो गया 4/5, यानी कि 4:5। प्राथमिक कुंडली में धारा 4 और द्वितीय कुंडली में धारा 5,
4:5 कौन से ऑप्शन में है? ये पहले ही ऑप्शन में है। तो पहला ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, इन दोनों क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। सही है। ये अपने पास में ट्रांजिस्टर के लिए फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद होगा तो इसका यूज कर लेंगे। सही है। ये अपने पास में ट्रांसफार्मर की दक्षता के लिए फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज करके क्वेश्चन को क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। तो आप क्या करो, इन दोनों क्वेश्चनों को अपनी कॉपी में नोट करो, फिर अपने पास में जो आगे की प्रॉब्लम्स है उनको लेकर अपन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे आगे अपने को दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें अपने को दिया गया है कि एक ट्रांसफार्मर 100 वाट तथा 100 वोल्ट के बल्ब को 220 वोल्टेज के मेल्स में प्रकाशित करने में प्रयुक्त होता है। यदि मुख्य धारा 0.5 एम्पीयर हो तो ट्रांसफार्मर में दक्षता लगभग हो। जो ट्रांसफार्मर है उसकी दक्षता या एफिशिएंसी अपने को याद करनी है। सही है। तो सॉल्यूशन की हम बात करें, अपने पास में दक्षता एन बराबर क्या होगा, ये अपने पास में होगा पी आउट अपॉन अपने पास में पी इन इंटू अपने पास में होगा 100। ये होता है दक्षता के लिए फॉर्मूला। सही है। क्वेश्चन में अपने पास में जो निर्गत है, निर्गत पी का मान कितना है, निर्गत वोल्टेज, ये अपने पास में है एन बराबर निर्गत अपने पास में है 1000 वोल्ट अपॉन पी इन, ये अपने को दे रखा है कि 100 वोल्ट के बल्ब को 220 वोल्ट के मेल्स में प्रकाशित करने पर मुख्य धारा का मान 0.5 है। सही है। ये अपने पास में है 220 गुना मुख्य धारा का मान है 0.5, ये गुना अपने पास में 100। सही है। तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा, एन बराबर अपने पास में होगा, यहाँ से पॉइंट रहेगा ऊपर जाएगा 0, या फिर इस पॉइंट से 0 जाएगा। सही है। ये होगा अपने पास में ऊपर 100 गुना 100 एक 10,000, इधर इस पॉइंट से 0 उठेगा, 22 पंजे 110, ये 110, ये बनेगा एन का मान। तो यहाँ से एन बराबर कितना होगा, 1 0 से 1 0 कटेगा, ये बचेगा अपने पास में 1000/11। तो ये अपने पास में 11 9 99, 9 बार कटेगा, 1 बचेगा, ये अपने पास में भाग टूट के 0। सही है। 11 9 99, 1 और 0 भाग टूट के 0, 11 9 99, 90.9%। दक्षता जो अपने पास में होगी वो अपने पास में होगी लगभग 90%। 90% कौन से ऑप्शन में, ये अपने पास में है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 अपना इसके लिए लिख। सही है। क्वेश्चन में अपने को दे रखा है कि जो ट्रांसफार्मर है उस वो अपने पास में है 100 वोल्टेज पर 100 वोल्ट के बल्ब को 220 वोल्टेज के मेल्स में प्रकाशित करने में प्रयुक्त होता है। यदि मुख्य धारा का मान है 0.5 एम्पीयर, तो अपने पास में जो पी इन होगा, पी इन का मान कितना होगा, पी इन अपने पास में होगा, जो मेल्स में जो धारा है वो अपने पास में है 220 गुना अपने पास में 0.5, ये किसके बराबर होगा, 0 से 0 कटेगा, 22 पंजे 110 के बराबर। पी इन का मान 110 और जो पी आउट है उसका मान 100, 110 ये अपने पास में 100 गुणा 100, तो यहाँ से आ जाएगा नीटा का मान 90%। सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 4। एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली व द्वितीय कुंडली में क्रमशः फेरों की संख्या दे रखी, देखना कुछ सॉल्यूशन क्या होगा। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या NS, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, प्राथमिक कुंडली में N प्राइमरी, ये N सेकेंडरी। प्राइमरी कितनी है, ये अपने पास में है 550 और सेकेंडरी कितनी है, ये अपने पास में है 1500। सही है। यदि प्राथमिक कुंडली से संबद्ध फ्लक्स का मान दे रखा है, फ्लक्स 5 बराबर कितना है, 5 बराबर है 5 नॉट प्लस 4 जहाँ 5 वेबर में 30 समय सेकंड में 5 नॉट क्या है, नियतांक है। तो द्वितीय कुंडली में निर्गत वोल्ट का मान आता है। सही है। तो देखना अपने पास में क्या होगा, फॉर्मूला अपने पास में कितना होता है, ये अपने पास में होता है N सेकेंडरी अपॉन N प्राइमरी इक्वल टू अपने पास में होता है, ये फ्लक्स की बात कर रहा है, फ्लक्स में अपने पास में क्या होता है, विद्युत वाहक, ये अपने पास में इसे होगा E सेकेंडरी अपॉन अपने पास में E प्राइमरी। सही है। तो N सेकेंडरी का मान ये है 1500, N प्राइमरी इसका मान अपने पास में है 50 बराबर। इधर अपने पास में है प्राथमिक कुंडली में यानी कि E प्राइमरी, E बराबर अपने पास में क्या होता है, d∅dt, ये अपने पास में होगा d∅dt। इस फाई का t के साथ डेरिवेटिव, तो यहाँ से E प्राइमरी ये कितना होगा, ये कांस्टेंट 0, 4t का कितना होगा 4, ये होगा अपने पास में E p का वैल्यू, ये अपने पास में होगा E प्राइमरी का वैल्यू होगा 4, ये अपने पास में होगा E सेकेंडरी, 4 इस तरह मल्टीप्लाई होगा, ये अपने पास में 0 से 0 कटेगा, ये कटेगा 5 से 3 बार, ये बचेगा 30 गुणा 4 इस तरफ जाएगा, ये 4 बराबर ये होगा E सेकेंडरी। सही है। 0 से 0 कटेगा, ये कटेगा 5 से 3 बार, तो ये 30 गुणा 4, 30 गुणा 4 कितना हो गया 312,
120 ये अपने पास में हो गया ई सेकेंडरी का मान। और ई सेकेंडरी किसके बराबर होता है, ये अपने पास में इसके बराबर होता है, ये अपने पास में होता है बी सेकेंडरी अपॉन बी प्राइमरी। सही है, तो ई सेकेंडरी किसके बराबर होगा, बी सेकेंडरी के बराबर। तो अपने पास में हो जाएगा द्वितीय कुंडली में वोल्टेज का मान। सही है, द्वितीय कुंडली में निर्गत वोल्टेज होगा वो अपने पास में होगा 120। ई एस बराबर किसके होगा, ये होगा बी एस में। तो ये अपने पास में होगा 120 वोल्ट। 120 वोल्ट कौन से ऑप्शन में, ये अपने पास में दूसरे ऑप्शन में, दूसरा ऑप्शन अपना इसलिए सही है। सारी सारी वैल्यू उठा कर देंगे। ई बराबर क्या होता है -35/dt। यहाँ से फाई से अपन का मान याद कर लेंगे ई प्राइमरी, ये ई प्राइमरी आ जाएगा। ई सेकेंडरी, ई सेकेंडरी किसके बराबर होगा, ई सेकेंडरी बराबर होगा वी सेकेंडरी के, यानी कि निर्गत वोल्टता के। तो निर्गत वोल्टता का मान आ जाएगा 120 वोल्टेज, 120 वोल्टेज। ऑप्शन नंबर 2 में मैच करता है। सही है, इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, इन दोनों क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। सही है, ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद होगा तो अपना काम हो जाएगा। इन दोनों को क्या करो, कॉपी में नोट करो। आगे आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 5। ट्रांसफार्मर की कोड पटलित बनाई जाती है। क्यों, क्योंकि अपने पास में जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी जो कोड होती है उसको पटलित बनाया जाता है। क्योंकि जो बहुत धाराएं हैं, बहुत धाराओं के कारण ऊर्जा का जो अपव्यय है उसको रोका जा सके। सही है, बहुत धाराओं के कारण ऊर्जा के अपव्यय को रोकने के लिए जो ट्रांसफार्मर है उसकी कोड पटलित बनाई जाती है। सही है, आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 6। एक उच्चाई ट्रांसफार्मर में लेपेटो या फेरो का अनुपात दे रखा है 1:2। लेक्रांची सेल जिसका विद्युत वाहक बल है 1.5 वोल्टेज प्राथमिक कुंडली में से जुड़ा हुआ है, द्वितीय कुंडली में उत्पन्न वोल्टेज याद करिए। सही है, तो लेक्रांची सेल है वो अपने पास में डीसी की तरह काम करेगा, डीसी सर्किट की तरह। तो डीसी में अपने पास में जो है कि ट्रांसफार्मर कार्य नहीं करेगा। सही है, डीसी अवस्था में अपने पास में क्या होगा, जो लेक्रांची सेल है वो अपने पास में डीसी में कार्य करेगा। तो डीसी में ट्रांसफार्मर कार्य नहीं करेगा, ट्रांसफार्मर कार्य अपने पास में नहीं करेगा। तो फ्लक्स फाई का मान अपने पास में क्या होगा, फाई का मान 0। सही है, तो इसमें अपने पास में जो धारा होगी, धारा का मान भी क्या होगा, 0 होगा। जो अपने पास में बी चुंबकीय क्षेत्र है उसका मान भी क्या होगा, 0 होगा। सही है, तो ये अपने पास में ट्रांसफार्मर कार्य नहीं करेगा, तो अपने पास में वोल्टा का मान भी कितना होगा, वोल्टा का मान भी अपने पास में होगा 0। सही है, जो लेक्रांची सेल है वो अपने पास में डीसी में है और डीसी में ट्रांसफार्मर कार्य नहीं करता है, ट्रांसफार्मर कार्य नहीं करेगा तो वोल्टा का मान अपने आप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सही है, धारा का मान 0 होगा, इसमें धारा का मान 0 होगा तो फाई का मान 0 होगा, क्योंकि आई समानुपाती होता है फाई की। तो फाई 0 और अपने पास में बी भी 0। सही है, मैग्नेटिक फील्ड भी 0 होगा, तो ये अपने पास में वोल्टा का मान भी क्या होगा, ट्रांसफार्मर में 0 होगा। ऑप्शन नंबर 4 अपना क्लिक हो जाएगा। सही है, तो आप इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने को दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 7। इसमें दिया गया है कि दो कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरण का मान एच का मान दे रखा है अपने को 0.005 हेनरी। प्रथम कुंडली में धारा के समीकरण दे रखा है I = I0 sin ओमेगा टी के अनुसार बदलती है, जहां I0 का मान है 10 एम्पियर, ओमेगा का मान अपने पास में है 100 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान ज्ञात करें। सही है, तो देखना सोल्यूशन क्या होगा। अपने पास में विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान E बराबर क्या होता है, ये अपने पास में होता है d∅dt। सही है, तो यहाँ से E बराबर, ये अपने पास में d/dt, फाई बराबर क्या होता है, ये अपने पास में होता है Li। सही है, तो यहाँ से देखना अपने पास में L को बाहर लेते हैं, ये हो जाएगा di/dt। सही है, तो विद्युत वाहक बल E बराबर ये L, ये अपने पास में d/dt। क्वेश्चन में I का मान गिवन है, I बराबर अपने पास में है I0 sin ओमेगा टी, इसका थोड़ा सोल्व करते हैं। E बराबर ये अपने पास में L, I0 बाहर आएगा, साइन थीटा का अपने पास में अवकलन कोस थीटा, ये अपने पास में कोस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का कितना होगा, ओमेगा। ये बनेगा अपने पास में विद्युत वाहक बल E का मान। सही है, अब इस क्वेश्चन में अपने को दे रखा है कि अपने को अधिकतम विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करना है। अधिकतम विद्युत वाहक बल E बराबर ये होगा। सही है, अधिकतम के लिए अपने पास में E बराबर होगा L I0 ओमेगा, L I0 ओमेगा। अधिकतम जो अपने पास में होगा विद्युत वाहक बल वो अपने पास में होगा L बराबर L I0 ओमेगा। L का मान क्वेश्चन में गिवन है, L का मान अपने पास में है 0.005।
आई का मान अपने पास में है 10, ओमेगा का मान अपने पास में है 100 पाई। तो यहाँ से देखना ई बराबर ये हटेगा, ऐसे पॉइंट नीचे आएगा 3 जीरो, 5/1000 गुणा 10 गुणा अपने पास में 100 पाई। 1 2 3 से 1 2 3 कटेगा, अधिकतम विद्युत वाहक बल होगा ये 5 पाई से गुणा होगा, तो 5 पाई ये अपने पास में होगा अधिकतम विद्युत वाहक बल का मान। सही है। अधिकतम के लिए अपने पास में यहाँ कितना होगा, ये होगा अपने पास में अधिकतम। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ई बराबर ई नोट कोस ओमेगा टी। ई नोट अपने पास में क्या होगा, ई नोट अपने पास में होगा अधिकतम। ई नोट बराबर कितना है यहाँ पे एल आई नोट ओमेगा। ई नोट बराबर एल आई नोट ओमेगा। ई नोट बराबर एल आई नोट ओमेगा। यहाँ से इसको सोल्व कर देंगे तो ये अपने पास में जो ई नोट है ये अपने पास में अधिकतम विद्युत वाहक बल। ई नोट का मान कितना है, ये अपने पास में है एल आई नोट ओमेगा। एल आई नोट ओमेगा अधिकतम अपने पास में जो विद्युत वाहक बल होगा उसका मान होगा 5 पाई। 5 पाई कौन से ऑप्शन में है, ये अपने पास में है दूसरे ऑप्शन में। दूसरा ऑप्शन अपना इसके लिख लीजिए। सही है। आगे अपने पास में दे रखा है 2 वर्ताकार कुंडलियां चित्र अनुसार 3 स्थिति में व्यवस्थित की गई है। पहली स्थिति, दूसरी स्थिति, तीसरी स्थिति। उनका अन्योन्य प्रेरण होगा। किस कुंडली का अपने पास में अन्योन्य प्रेरण का मान अधिकतम होगा। सही है। एक कुंडली ऐसे लिखी हुई, ये दोनों कुंडली ऐसे लिखी हुई है, तीसरे केस में दोनों कुंडली ऐसे लिखी हुई। सही है। तो पहले वाले केस में देखना, पहले वाले केस में इस कुंडली से जाने वाले फ्लक्स का मान ज्यादा होगा। सही है। इस वाले केस में अपने पास में इस वाली कुंडली से जाने वाला फ्लक्स का मान इससे कम होगा। इस वाले केस में इस कुंडली से जाने वाले फ्लक्स का मान इससे भी कम होगा। सही है। तो जिस कुंडली में जाने वाले फ्लक्स का मान जितना ज्यादा होगा, अन्योन्य प्रेरण का मान भी क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। सही है। क्या रिलेशन होता है अपने पास में सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में अपने पास में होता है फ्लक्स जो फाई नोट है ये अपने पास में समानुपाती होगा किसकी, ये अपने पास में फाई टू समानुपाती होता है आई वन की। सही है। तो यहाँ से अपने पास में फाई टू बराबर M21 ये अपने पास में आई वन। सही है। तो जिस वाली कुंडली से गुजरने वाले फ्लक्स का मान ज्यादा होगा उस कुंडली के लिए अपने पास में M का मान भी ज्यादा होगा। सही है। M यानी कि अन्योन्य प्रेरणता का मान ज्यादा होगा। तो जिस कुंडली से गुजरने वाली फ्लक्स का मान ज्यादा उसके लिए अपने पास में अन्योन्य प्रेरण का मान ज्यादा। तो इस वाली कुंडली से गुजरने वाले फ्लक्स का मान ज्यादा होगा। सही है। दोनों कुंडली इस केस में रखी हुई है तो इनमें से गुजरने वाले फ्लक्स का मान ज्यादा होगा। इन स्थितियों में अपने पास में फ्लक्स का मान कम होगा। इस स्थिति में अपने पास में कुंडलियों में से गुजरने वाले फ्लक्स का मान इससे भी कम होगा। तो ये वाला केस है, इसमें से इन कुंडलियों में से गुजरने वाले फ्लक्स का मान ज्यादा होगा। फ्लक्स का मान ज्यादा होगा तो अपने पास में अन्योन्य प्रेरण का मान भी क्या होगा, ज्यादा होगा। कौन सी स्थिति में, ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए स्थिति में अपने पास में अन्योन्य प्रेरण का मान, म्यूचुअल इंडक्शन का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। जिस स्थिति में फ्लक्स का मान ज्यादा उस स्थिति में अपने पास में अन्योन्य प्रेरण का मान भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है। आप इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 9। इसमें दिया गया है कि एक धात्विक वर्ताकार लूप ए बी सी और डी, ये धात्विक वर्ताकार लूप है ए बी सी और डी अपने तल में v वेग से एवं तल के लंबवत एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील है। ये अपने एक समान चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से गति कर रहा है। जैसा चित्र में दिखाया गया है, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। विद्युत क्षेत्र अपने को चेक करना है कि कैसे उत्पन्न होगा। एक कुंडली है ABCD, एक समान विद्युत क्षेत्र में इसको खींचा जा रहा है, तो इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट होगा। विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उत्पन्न होगा तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगा। सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा यानी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। विद्युत क्षेत्र अपने पास में A, D और B और C दोनों में उत्पन्न होगा। सही है। दोनों में कौन से ऑप्शन में है, ये अपने पास में है चौथे ऑप्शन में। चौथा ऑप्शन अपना इसके लिए सी हो जाएगा। सही है। इधर अपने पास में AD और BC दोनों में ही जो विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो जनरेट होगा। सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 10। 8.4 मिलीहर्ट्ज स्वप्रेरकत्व 6 ओम प्रतिरोध वाली एक कुंडली 12 वोल्टेज की बैटरी से जोड़ा गया है। वह समय जिस पर कुंडली में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर है होगा। सही है। क्वेश्चन में दे रखा है H का मान, H या अपने पास में L अपने पास में होगा स्वप्रेरकत्व। L का मान दे रखा है 8.4 मिली का मतलब 10 की घात -3 हर्ज। इसके अलावा प्रतिरोध R ये दे रखा है 6 ओम। इसके अलावा विद्युत वाहक बल, इसके लिए अपने पास में V का मान दे रखा है। V अपने पास में वोल्टेज 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है। सही है। समय T अपने को याद करना है।
सही है। धारा का मान दे रखा है, धारा अपने को दे रखी है I बराबर, ये अपने पास में है 1 एम्पियर। सही है। तो यहाँ से I नोट का मान कितना होगा, I बराबर होगा V अपॉन R, V अपॉन R। V का मान है 12, R का मान है 6, तो I नोट का मान हो जाएगा 2 एम्पियर। I नोट का मान हो जाएगा 2। फॉर्मूला अपने पास में क्या होता है, फॉर्मूला अपने पास में होता है I इक्वल टू I नोट 1 माइनस e की पावर R T अपॉन L। I का मान अपने पास में 1 एम्पियर बराबर I नोट का मान ये अपने पास में है 2 एम्पियर, 1 माइनस ई की पावर R का मान है 6, T अपने को ज्ञात करना है, L का मान है 8.4 गुणा 10 की घात माइनस का 3। इसको लिख सकते हैं अपन 84 गुणा 10 की घात माइनस का 4, ऐसे लिख सकते हैं। अपने को T का मान चाहिए, देखना ये 2 इसके नीचे जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 बराबर 1 माइनस ई की पावर ये 6T अपॉन 84 गुणा 10 की घात माइनस का 4। ये पूरा उस तरफ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 1/2 इस तरफ आएगा, माइनस का हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं ई की पावर माइनस का 6T अपॉन 84 गुणा 10 की घात माइनस का 4 बराबर ये 1/2 इस तरफ आएगा, माइनस का हो जाएगा 1/2। सही है। ये 6 से कटेगा अपने पास में, ई की पावर माइनस का T अपॉन 6 से कटेगा, 6 कम 6 और 6 चौका 24, 14 बार कटेगा, 14 गुणा 10 की घात माइनस का 4 बराबर 1 में से जाएगा 1/2, तो ये अपने पास में बचेगा 1/2। सही है। अपने को चाहिए T का मान, तो देखना ये E है, ये इसके इधर जाएगा, पावर में चला जाएगा। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं E की पावर, ये अपने पास में चिन्ह चेंज, ये इधर पावर में चला जाएगा, इधर बचेगा अपने पास में T अपॉन 14 गुणा 10 की घात माइनस का 4 बराबर ये लोग इस तरफ जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा E, तो ये हो जाएगा लोग 1/2, 1/2 आगे आएगा तो ये हो जाएगा लोग 2। सही है। लोग 2 का मान आएगा 0.693। ये T, ये पूरा का पूरा टर्म इस तरफ आएगा, ये अपने पास में हो जाएगा 14 गुणा 10 की घात माइनस का 4। सही है। 14 गुणा 10 की घात माइनस का 4। इसको सोल्व करते हैं, देखना अपने पास में क्या होगा। T बराबर 14 से इसको गुणा करते हैं, 14 42, 14 नाम है 126, 126 और 4 130, 4 चिकानी 84, 14 42 का 2 80 लगे 4, 14 नाम है 126, 126 और 4 130, 130 का 0 80 लगा 13, 4 चिकानी 84, 84 और 13 97, ये 97, ये पॉइंट ये 0 बराबर गुणा अपने पास में 10 की घात माइनस का 4। सही है। तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा, ये 84, ये अपने पास में है 10 की घात 0, ये 10 की घात माइनस का 4। सही है। 10 की घात माइनस का 4, 14 गुणा 10 की घात माइनस का 4, इसको इससे गुणा करेंगे, ये अपने पास में हो जाएगा 0, ये बट्टा अपने पास में 1 2 3। सही है। नीचे 3 0, इसको 14 से गुणा करेंगे तो ऊपर ही बन जाएगा। सही है। यहाँ से अपने पास में एक पावर नीचे आएगी, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, नीचे 10 भेज के यहाँ पे 10 की घात माइनस का 3, ये होगा अपने पास में T बराबर। सही है। यहाँ पर 4 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं, देखना पॉइंट कहाँ लगेगा, पॉइंट अपने पास में लगेगा यहाँ, तो यहाँ से T का मान कितना हो जाएगा, हो जाएगा अपने पास में 0.9702 इंटू 10 की पावर -3। सही है। ये 0.97 लगभग 1 के पास आसपास है, 1 को इससे गुणा करेंगे 10 की घात 3 से, तो T का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 की घात 3। तो T बराबर अपने पास में कितना होगा, 10 की घात माइनस का 3 का मतलब कितना हो गया, मिली, ये अपने पास में हो गया 1 मिली सेकेंड। T का मान हो गया 1 मिली सेकेंड। 1 मिली सेकेंड कौन से ऑप्शन में है, ये अपने पास में है ऑप्शन नंबर 4 में, तो ऑप्शन नंबर 4 अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है। इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, जो दोनों प्रॉब्लम्स है इनको अपन क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो आप इन दोनों को क्या करो, अपने कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 11। इसमें अपने को दिया गया है कि एक चालक छड़ अपने पास में है AC, ये AC कोई चालक छड़ है जिसकी लंबाई ये दे रखी है अपने को 4L। इसे बिंदु O के पारित, ये बिंदु अपने पास में O है, इस O के पारित बल के अंदर की ओर उपस्थित चुंबकीय क्षेत्र B में घुमाया जाता है। तो अपने पास में A से O की लंबाई दे रखी है L और O से C की लंबाई दे रखी है 4L। तब अपने को चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। सही है। तो यहाँ से देखना अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें
तो अपने पास में ओ से ए तक जो अपने पास में विद्युत वाहक बल होगा वो क्या होगा, विद्युत वाहक बल अपने पास में ई ओ माइनस का ई ए, ये कितना होगा, ये अपने पास में होगा बी ओमेगा, इसकी लंबाई कितनी है एल, तो ये एल स्क्वायर बटा 2, ये समीकरण 1 सही है। अपने पास में विद्युत वाहक बल ओ से सी तक, ये अपने पास में ई ओ माइनस का ई सी बराबर ये बी ओमेगा, लंबाई कितनी है, यह है 3L ओ से सी तक की, ये हो गया 3L का स्क्वायर बटा अपने पास में 2, ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 माइनस 1 करते हैं, समीकरण 2 माइनस 1 से, 2 माइनस 1 से कितना होगा देखना, 2 अपने पास में ये रहा, ये अपने पास में है ई नोट माइनस का ई सी, ये माइनस, यह है ई नोट माइनस का ई बराबर, इधर अपने पास में बी ओमेगा एल स्क्वायर बटा 2, ये बाहर आएगा, इधर क्या बचेगा 3 का स्क्वायर 9 बचेगा 9 माइनस, इधर क्या बचेगा 1 बचेगा, ये बनेगा अपने पास सही है। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस का चिन्ह हो जाएगा, ये माइनस से ये प्लस का कटेगा और ये माइनस से ये प्लस हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा यहाँ से ई ए प्लस का और माइनस का ई सी माइनस का बराबर, इधर अपने पास में 9 माइनस 1 8 होगा, तो ये हो जाएगा बी ओमेगा एल स्क्वायर गुणा 8 ये बटा में 2, ये 2 से कटेगा 4 बार, ये हो जाएगा 4 बी ओमेगा एल स्क्वायर सही है। ई ए माइनस का ई सी ये अपने पास में होगा 4 बी ओमेगा एल स्क्वायर, ये बराबर किसके होगा अपने पास में वी के, इसको लिख देंगे वी ए माइनस का वी सी, वी ए माइनस का वी सी बराबर 4 बी ओमेगा एल स्क्वायर, 4 बी ओमेगा एल स्क्वायर, 4 बी ओमेगा एल स्क्वायर ऑप्शन नंबर सी में है, तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 12, धातु तार के 2 एक समान वर्तीय लूप एक मेज पर एक दूसरे के बिना स्पर्श किए हुए रखे गए हैं सही है। 2 अपने पास में लूप है जो एक मेज पर एक दूसरे से बिना स्पर्श किए हुए रखे गए हैं। लूप ए में प्रवाहित धारा जब समय के साथ बढ़ती है, यह अपने पास में लूप ए है, ये लूप बी है, इसमें धारा का मान समय के साथ बढ़ रहा है सही है, करंट इसमें बढ़ रहा है, इसमें धारा ऐसे फ्लो हो रही है सही है। लूप ए में धारा का मान, लूप ए में प्रवाहित धारा समय के साथ बढ़ती है, तो लूप बी में क्या होगा, ये लूप बी है, अगर इसमें अपने पास में धारा का मान बढ़ेगा तो करंट अपने पास में ये होगा सही है, और ये इसके पास में रखी हुई है तो इसमें अपने पास में करंट क्या होगा, करंट का डायरेक्शन ये होगा सही है। दोनों में सेम करंट होगा, सेम करंट होगा तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे तो अपने पास में जो लूप बी होगा वो लूप ए से क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा, लूप बी लूप ए से प्रतिकर्षित होता है, ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही है। अपने पास में जब धारा का मान बढ़ाते हैं, धारा का मान इसमें बढ़ाएंगे तो इसमें धारा का मान अपने पास में, इस कुंडली में अपने पास में करंट ऐसे होगा, इस कुंडली में करंट अपने पास में दोनों में सेम डायरेक्शन में होगा, सेम डायरेक्शन में होगा, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे तो अपने पास में इसमें जिस धारा का मान बढ़ाएंगे तो जो कुंडली बी है वो अपने पास में कुंडली ऐसे क्या होगी, प्रतिकर्षित होगी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही है। इन दोनों को क्या करूँ, अपनी कॉपी में नोट करूँ। आगे है एग्जाम्पल नंबर 13, 16 माइक्रोफेरेड के संधारित्र को 20 वोल्टेज पर आवेशित करके बैटरी हटाकर 40 मिली हेनरी के कुंडली के सिरों पर जोड़ा जाता है, जिससे एलसी दोलन होने लगता है, तब कुंडली में धारा का मान ज्ञात करना है सही है। देखना क्या होगा, कुंडली में अधिकतम धारा क्या होगी, कुंडली में अधिकतम धारा की हम बात करें तो अपने पास में देखना चार्ज क्या होगा, जब इसे आवेशित करेंगे तो चार्ज अपने पास में कितना होगा, चार्ज करने पे अपने पास में चार्ज क्यू बराबर अपने पास में होगा माइनस का क्यू नोट, या अपने पास में कोस ओमेगा टी, चार्ज का मान ही होगा सही है। इसका करते हैं फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव टी के साथ, तो ये डी क्यू बाई डी टी बराबर ये माइनस का क्यू नोट, कोस थीटा का क्या होगा माइनस साइन थीटा, ये अपने पास में माइनस साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी का क्या होगा डेरिवेटिव ओमेगा सही है। तो यहाँ से माइनस माइनस हो गया प्लस, ये हो गया डी क्यू बाई डी टी बराबर ये हो गया क्यू नोट, ये ओमेगा, ये साइन ओमेगा टी। डी क्यू बाई डी टी किसके बराबर होता है, आई के बराबर होता है, आई मैक्सिमा बराबर क्यू नोट ओमेगा साइन ओमेगा टी सही है। ये अपने पास में डी क्यू बाई डी टी हो गया आई के बराबर, ये बन गया। अब अधिकतम के लिए कितना होगा, ओमेगा टी का मान अधिकतम यानी ओमेगा टी 90 डिग्री,
कोस 90 का मान कितना होगा 1, सही है। अधिकतम के लिए ओमेगा टी होगा 90 डिग्री, उठा के यहाँ रखेंगे। कोस 90 का मान 1, कोस 90 का मान 1 होगा तो आई बराबर कितना होगा, आई होगा मैक्सिमम, आई मैक्सिमम बराबर होगा क्यू नॉट और ओमेगा, सही है। इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं। आई मैक्सिमम क्यू बराबर किसके होता है, क्यू बराबर होता है सी वी के, सी और वी इंटू अपने पास में है ओमेगा। तो यहाँ से देखना आई मैक्सिमा का मान कितना होगा, ये अपने पास में सी और ये बी, ओमेगा बराबर कितना होता है, ये अपने पास में होता है 1/रूट का एल और सी, ये होता है ओमेगा का मान। तो यहाँ से आई मैक्सिमा बराबर, ये अपने पास में रूट सी से ये कटेगा, ऊपर बचेगा रूट सी, तो ऊपर बचेगा रूट सी, नीचे बचेगा एल, सही है। नीचे रूट का एल ही, इस रूट सी से ये सी कटेगा तो ऊपर बचेगा रूट का सी, गुणा में अपने पास में है बी। तो यहाँ से आई मैक्सिमा का मान कितना आएगा, ये अपने पास में आएगा रूट का सी, सी का मान कितना है क्वेश्चन में, सी है 16 माइक्रोफेरेड। तो ये 16 गुणा 10 की घात माइनस का 6 फेरेड बटा एल, एल का मान कितना है, एल अपने पास में है 40 हेनरी, ये 40 मिली हेनरी, 40 गुणा 10 की घात माइनस का 3, सही है। इसके अलावा गुणा वी, वी का मान कितना है, वी का मान अपने को क्वेश्चन में दे रखा है 20 वोल्ट, यह है 20। इसको सोल्व कर लेते हैं, आई मैक्सिमा का मान आ जाएगा, आई मैक्सिमा कितना होगा देखना इधर, ये अपने पास में इससे कटेगा, ऊपर बचेगा 10 की घात 3, ये ऊपर जाएगा 10 की घात माइनस का 4 हो जाएगा, 10 की घात माइनस का 4 और ये कटेगा 4 से 4 बार, तो ये 4 का रूट तो कितना हो जाएगा, 4 का रूट 2, 10 की घात माइनस 4 का रूट ये हो जाएगा 10 की घात माइनस का 2, ये बचेगा केवल अपने पास में, सही है। ये अपने पास में 10 की घात 3 ऊपर जाएगा 10 की घात 4, 10 की घात 4 का रूट 10 की घात 2, ये कटेगा 4 से 16 4 बार, 4 का रूट 2, 2 गुणा 10 की घात 2 गुणा में अपने पास में है 20 गुणा 20, कितना हो गया अपने पास में आई मैक्सिमा का मान, ये हो गया अपने पास में 2 दूनी 4, ये 4 गुणा 10 की घात माइनस का 1, 4 गुणा 10 की घात माइनस का 1, तो आई मैक्सिमा का मान कितना हो गया, ये अपने पास में हो गया 0.4 एम्पियर। आई मैक्सिमा का मान हो गया 0.4 एम्पियर। 0.4 एम्पियर कौन से ऑप्शन में है, 0.4 एम्पियर है चौथे ऑप्शन में, तो चौथा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, सही है। जब इसको आवेशित करेंगे तो अपने पास में चार्ज बराबर होगा, क्यू बराबर होगा माइनस का क्यू नॉट कोस ओमेगा टी, यहाँ से वैल्यू उठा के रख देंगे, सोल्व कर देंगे, 0.4 सी हो जाएगा। इसको क्या करो आप अपनी कॉपी में नोट करो, सही है। आपने नोट कर लिया होगा। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।